स्नेक फोबिया से बाहर आने का तरीका। आप कुछ पूछ रहे थे, फिर मैं तरीके बताता हूँ। एक बात पूछ रहे थे ना, कह रहे थे भी एक बात पूछना है, बताइए। वो सर वही जो बोल रहे थे, वो जो हाँ क्या? वो जो नहीं, आप वीडियो में कुछ बता रहे थे ये आँख वो से उस वाले में। अच्छा, इससे अलग हटके है। हिप्नोसिस वाला? जी सर, इससे अलग हटके इस टॉपिक में, वो मतलब फोबिया वाला नहीं, वो अलग क्वेश्चन पूछे थे सर हम आपसे। वो जो आप वीडियो में देखे वो समझ नहीं। कौन सा वीडियो, क्या था वो नहीं, वहाँ जो बोले थे, जो किसी को बोले थे ऐसे देखना, आँख बंद करो फिर कर, इसको कुछ पता नहीं चला, वो वाले हम पूछे थे अलग। अच्छा, वो करवाते हैं आपको? नहीं करवाने नहीं, मतलब वो पूछे, मतलब वो नहीं समझे सर, वीडियो में हम जैसे देखे। अच्छा, वो हिप्नोसिस का होता है। अच्छा। हाँ, उसकी ट्रेनिंग है 8-9 को जी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, उसके विषय में भी बताएंगे। जी। तो स्नेक फोबिया से बचने का ना, बचने के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो 3 होते हैं। 3 चॉइसेस रहती है स्नेक फोबिया में। एक तो होती है ऑब्सेशनल चॉइस, एक होती है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, एक होती है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। जो विचार आते हैं ना आपको सांप से संबंधित, उनको ऑब्सेशन बोलते हैं। जी। कि जैसे दिमाग में कोई विचार अटक गया, बार बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, उससे एंजाइटी, घबराहट, पसीना आ जाता है, तो ये ऑब्सेशन है। या आपके मन में सांप वाला ऑब्सेशन आता है कि सांप काट लेगा, मृत्यु हो जाएगी, ये ऑब्सेशन आ रहा है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही ऑब्सेशन आया तो आप ऑब्सेशनल चॉइस, अर्थात कहता है कि आप चेक करो, तो बार बार आप चेक करते रहते हैं। चेक करना, ठीक है, चेकिंग होती रहती है। सांप को ढूंढते रहते हो, सांप ढूंढते रहते हो, सांप कहाँ यहाँ होगा, देखते रहते हो ना। तो ये ऑब्सेशनल चॉइस है। ऐसा करने से ओसीडी बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता, ओसीडी और बड़ा हो जाता है। जितना ही बार ऑब्सेशन आया, आपने चेक किया, तो वो ऑब्सेशन दोबारा आएगा, फिर दोबारा चेक किया, दोबारा आएगा। इस तरह से ये एक सर्कल बन जाता है। इसी से ये स्नेक फोबिया का ग्राफ और बड़ा होता जाता है, एक विस्कोसियस सर्कल बन जाता है। अब इससे बचने का जो दूसरा मेथड मन निकालता है, वो है नॉन ऑब्सेशनल। की ऑब्सेशन आया, ये सांप हो सकता है, तो आपके ना होगा तब देखेंगे, या इसको स्किप करके आप दूसरे काम में लग गए, लेकिन ऑब्सेशन डिलीट नहीं हुआ। हाँ, ऑब्सेशन तो फिर भी आ जाएगा, अर्थात आप चेक नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्सेशन को नहीं, ऑब्सेशन फिर भी है। उससे क्या है कि ये फोबिया मैनेज हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, मैनेज हो जाएगा, या दूसरी चीज में शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब तीसरा है जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है एंटी ऑब्सेशनल। या आपके मन में विचार आया कि यहाँ ना किताबों के पीछे सांप हो सकता है जी, तो आपने चेक ना करके यहीं आके बैठ गए कि ले मैंने तो कुहनी ऐसे टेक दी, हाथ भी ऐसे लगा दिया, अर्थात उसका उल्टा किया कि जहां पर सांप होने का खतरा मन दिखा रहा है, सांप है नहीं, मन दिखाता है, मन दिखा, वहीं पर गए। सजेशन, हाँ, सजेशन आया, उसी को किया, उसका उल्टा किया, वहीं पर गए। मन कहता नंगे पैर मत जाना, नंगे पैर ही गए। मन कहता यहाँ कपड़े को झाड़ो ना, बिना झाड़े आंखें बंद करके पहन, उल्टा किया। तो उल्टा करने से क्या है, वो सीढ़ी डिलीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है। ये 21 दिन करना होता है। ये 21 दिन किया तो ये ठीक, ये 21 दिन किया तो ओसीडी का ग्राफ बढ़ जाता है, ये 21 दिन करने से ओसीडी शिफ्ट हो जाता है, ये 21 दिन करने से ओसीडी ठीक होता है। क्या समझ में आया? तो सजेशन करे उसके विपरीत। हाँ, विपरीत, ये चीज याद रखनी है कि सजेशन के विपरीत, या ऑब्सेशन या सजेशन, आप दोनों को एक ही समझ लो। आपकी भाषा में दोनों का मतलब एक ही है कि सजेशन के विपरीत करना है। सजेशन के अकॉर्डिंग करके तो आपने इतने सालों से देख लिया, क्या मिला, रोग और बढ़ गया ना, और बढ़ गया। अब विपरीत करोगे तो ठीक हो जाओगे, अगर सजेशन के अनुसार करोगे तो बीमार रहोगे। चॉइस आपकी है, फैसला आपका है, और फैसला आपने ले लिया है कि मुझे ठीक होना है, तो ठीक होना है तो उसके लिए ये करना होगा। अब आपने डिसीजन ले लिया ठीक होने का, लेकिन आपको पता नहीं कि ठीक कैसे होना है, लेकिन मुझे पता है कि ठीक कैसे होते हैं, इसीलिए आप मेरे पास आए हो। मैं तो यही बताता हूँ भी, अब जो आता है भी साहब ठीक होना है, उनको नहीं पता भी कैसे ठीक होना है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बीमारी का इलाज लेने जाते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर को पता है भी ये दवाई लोगे ठीक हो जाओगे, ये करोगे ठीक हो जाओगे। ऐसे ही मुझे पता है कि स्नेक फोबिया में ये करने से ठीक होता है, ओसीडी में ये करने से ठीक होता है, मेरे पास वही एक्सपर्टाइजेशन है।
तो मैं ये बता रहा हूं कि ये तरीका आपने किस दिन इस्तेमाल करना है, उससे आप पूरी तरह से बाहर आ जाओगे। ओके, तो अभी ये जैसे हो रहा है जो अभी तो सर है, सर के साथ करेंगे तो मतलब मैंने भरोसा है जो सर है, हाँ, तो कुछ अच्छे करेंगे, लेकिन अकेले में हो पाएगा कि नहीं? वो पूरा हो पाएगा, इसकी भी ट्रेनिंग मैं दूंगा। अभी तो सर है, सर से ऐसा कर रहे हैं तो हो जाए। ये विचार तो आना ही था, सबको आता है। ओसीडी अभी वाले सर के भरोसे कर रहे हैं, हम खुद अपने भरोसे कर हम ही रहे हैं, लेकिन सर के भरोसे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ऐसा ही होता है। हैं। ये लग रहा है। जब आप छोटे थे, माँ बाप के भरोसे चलना सीखा ना, उंगली पकड़ के, जी क्या वो उंगली हमेशा ही पकड़े रहे? नहीं। अपने आप चलने सीख गए ना। वैसे ही है, अभी आप बच्चे हो, अर्थात इलाज के मामले में जी 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 जी। अभी आप बच्चे हो, तो मैं उंगली पकड़ के चलाऊंगा, अपने भरोसे चलाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद चलने लग जाओगे। तो कोच होता है, ट्रेनर होता है, वो पहले तो कर करके दिखाता है ना। जैसे आप हारमोनियम सीखने गए, तो वो पहले बजाएगा ना, वहां प्रैक्टिस करवाएगा। क्या हमेशा ही वो ऐसा करेगा? तो एक बार बता दिया, आप करने लग जाओगे। ऐसा ही होगा, मैं रहूंगा तब भी आप कर पाओगे, मैं नहीं रहूंगा तब भी कर पाओगे, लेकिन मैं आपसे दूर कभी होऊंगा ही नहीं। मैं आपके मन में हमेशा ही रहूंगा। मेरी जो शक्तियां हैं, मेरी जो पावर है, वो आपको देके भेजूंगा। यहां से आपको ट्रेंड करके और शक्तियों से लेस करके भेजूंगा। जैसे मैं शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मानसिक रूप से आपके साथ होऊंगा। मेरे पास जो मंत्रों की शक्ति है, वो मैं आपको देके भेजूंगा, वही आपकी रक्षा करेंगी। जैसे जो सांप उतारने वाले झाड़ा है, वो कितना असर करते हैं ना, वैसे साइकोलॉजिकली मैं भी कुछ देके भेजूंगा ना। क्या सोच रहे हो? अब थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। आप निश्चिंत रहो, मेरे पास आने तक आपकी जिम्मेवारी थी, अब मेरी जिम्मेवारी। निश्चिंत रहो, एकदम ओके हो जाएगा। यानी माइंड अपने आप को हल्का रिलैक्स फील कर रहा है। हाँ, रिलैक्स तो होना ही था, जी। क्योंकि मेरी बातें ही आपके लिए दवाई है। नहीं तो एनी टाइम चलते, एनी टाइम भले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे आपने ये बोला, ये कौन सा? एंटी ऑब्सेशनल नहीं, ये ऑब्सेशनल। जी ऑब्सेशनल जो है, तो लग तो रहा है लेकिन काम कोई और लग गए। हाँ, तो एनी टाइम से आपके साथ आ तो रहे थे, लेकिन माइंड में चल रहा ये नॉन ऑब्सेशनल होता है। जी, ये चल रहा था, हाँ, ये चलता ये रहता चलता काम कोई ऐसे रास्ते में आ रहे थे, हाँ, लेकिन माइंड में ये बात चल रहा हाँ, माइंड में चलता रहेगा, लेकिन आप उसको इग्नोर सा मार रहे है। हो। और कोई ना कोई मतलब माइंड को बहाना से, अच्छा कोई बात कर लो, तुम एक दिन और सर के पास तो जा ही रहे। हाँ, उसको मैनेज किए हुए थे, मैनेज किए हुए थे सर के हाँ, पास। इलाज नहीं था, वो मैनेजमेंट थी। हाँ, जैसे सर के पास जा रहे हैं, बस तो पहुंच गए ना रास्ते में आखिर। कहीं कुछ हो गया थोड़ी सी, अच्छा कोई बात नहीं, और तुम एक दिन परेशान करो, एक दिन और हलो, सर के पास जा रहा है, बस। मैंने फिर वो अपना वो हल्का कर रहा है। अच्छा यार कोई नहीं, अरे कोई नहीं, लग तो रहा है लेकिन अच्छा कोई नहीं, सर के पास जा रहा है। हाँ, मोबाइल देख रहे, दिमाग ध्यान भटक जाएगा। हाँ, तो इस तरह से ही होता है। लेकिन अभी आज मतलब वो ख्याल बहुत कम आया। हाँ, आज ऐसा नहीं ख्याल नहीं आया, आज कमाया, कल आएगा ही नहीं। मैं हूं ना, कल आएगा ही नहीं जी। और परसों तो आप कहोगे मजा आ गया, परसों तो आपने जाना ही है। अच्छा, परसों जाने का क्या प्लान है? ठीक हो बढ़िया। अच्छा, परसों भी रहोगे? सर मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा सर, ये हम शौक से नहीं है। अरे मैं जानता हूं, आपको ठीक करके ही भेजना है मैंने। आप ये सोच लो, मैं तो एक दिन में ठीक कर देता, लेकिन मैं 2 दिन में ठीक करता हूँ, क्योंकि 2 दिन में ठीक पक्का होता है। बाकी आपकी मेरे पास चाहे जितने 2 दिन साल रहो। मुझे सर इसने झेला है। हाँ, चाहे 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, कोई या 3 दिक्कत दिन, आपको मैं प्रैक्टिस और करवा दूंगा, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नो बाद में की जो पर्सनल परेशानी है वो आपको हम बता देंगे, वो कोई खास दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा मेरे पास कौन कब आने वाला है, क्योंकि मेरी वो अपॉइंटमेंट होती है ना जी क्योंकि 2-3 लोग हो ना, फिर मेरे को मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। अकेले बंदे के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। तो कोई नहीं, मुझे सर आपके हिसाब से, जब आपने बोल दिया, कोई नहीं, मैं अपने हिसाब से कर दूंगा। तो मुझे मेरे पास टाइम के लिए कोई नहीं है, जो परसों मुझे जाना ही है, या कल मुझे यहाँ से शाम से निकलना ही है। हाँ, ऐसा कुछ ओके। फिर या तो घर जाएंगे, या नहीं तो फिर इधर कुछ काम काज देखेंगे। अच्छा, हरियाणा में? जी। अच्छा, वैसे तो आप इंजीनियरिंग की हुए तो जॉब तो मिल ही जाएगी आप। जी मिल जाएगी। हाँ,
आपने एक ही काम करना, वो डॉक्यूमेंट फंसे हुए हैं ना वो निकलवा लेने। नहीं निकल पाएगा, पैसे का इंतजाम करना है। बहुत उसके लिए सर बहुत मुश्किल है। कम से कम मुझे 60,000 रुपये 3 महीने की सैलरी पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये 2 साल से जो मेरी हालत है, बोले उसको देखूं ये देखूं। चलो आपको मैं पर्सनल बात है सर, मैं समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ, नहीं, ऐसी लेकिन एक बात को मैं आपकी और बता देना चाहूंगा कि देखो, ऐसे कि आपके पास कमी है मैं मानता हूँ, नहीं लेकिन सर, फिर भी नहीं सर ऐसी कोई बात अब देखो मैं जानता हूँ ना, नहीं सर। फिर भी आपने मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता दी, आपने खर्च किया, ये आपकी उपलब्धि है। वरना लोगों के पास ना पैसे होते हैं लेकिन वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं खर्च करते। और मैं ये कहता हूँ, आपने जितना खर्चा है ना उससे 100 गुना ज्यादा कमाओगे। ये मेरा, वो कहते हैं ना, मेरा आशीर्वाद ही समझ लो, क्योंकि ये आपने उसके, ये मुझे नहीं दिए, ये आपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपको मुझे बहुत ऐसा बड़ा लग रहा था रिटर्न कि देगी। कल तक हम कमा रहे थे, कल तक मेरा हाल ठीक था। हाँ, कल हम अपना महंगे से कपड़ा, महंगे बस्तर, जूते, ये वो सारा कुछ करते शौक से। आज वो रिटायर किए हुए चीज को मुझे फिर से छूना पड़ रहा है। होता है, समय होता है ना। देखो, समय किसी को राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है, तो समय एक जैसा नहीं होता ना। आज आपका समय बदलेगा, समय तो बदलता है श्रवण, समय सबका बदलता है, किसी का एक जैसा नहीं रहता। मेरा ये समय अभी चल रहा है, मैं ये नहीं कहता ऐसा रहेगा, पता नहीं मुझे किस हालत में जीना पड़ सकता है। हो सकता है कि इससे भी बेहतरीन हालत में चला जाऊं, जिससे भी डाउन, कुछ भी हो सकता है ना, अनिश्चितता है। तो हमें हर हाल में खुश रहना है। कुदरत हमें जिस हाल में रखे हमें खुश रहना है। कुदरत के ऊपर छोड़ दिया, समर्पण कर दिया, तो वो सही हाल में हमें अपने आप ही पहुंचा देगी। भरोसा कुदरत के ऊपर। सिचुएशन ये आ गया जो हाँ, मैडम को भी घर से भेज दिया। ओह, ये तुम मेरे बस की अब नहीं है, तुम जा सकती हो। मैंने उसे भेज दिया, इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, वापस मना के ले आना। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं बोले जो मेरे बस की नहीं है। आ जाएगी, आ जाएगी वो तो। हाँ, बस बस देखते हैं, बात करते हैं, करेंगे उससे। करेंगे, क्यों नहीं, होगा, खूब सब कुछ होगा। आप निश्चिंत रहो, घर आपका दोबारा बसेगा, बच्चे सब हंसता खेलता परिवार बनेगा। फिर मैं आऊंगा आपके पास, फिर मैं घूमने आऊंगा ना नेपाल, तब आपके पास ही ठहरने वाला हूँ। बहुत बड़ी कृपा। हाँ, ये तभी आऊंगा ना जब वो हंसता खेलता परिवार वापस मिल जाएगा, और मैं भी यही करूंगा और होगा। ठीक है, अब निश्चिंत रहें। तो अब एंटी ऑब्सेशनल एक ही तरीका हमारे पास ना, ऑब्सेशनल चॉइस करेंगे नहीं क्योंकि करके देख लिया, मैनेजमेंट में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैनेज करके देख लिया, 6 महीने से ये भी कर लिया। हाँ, अब यही करना है, सामना करना है, उल्टा करना है। जो मन मैसेज दे उसका उल्टा। मन कहे यहाँ सांप है तो वहीं जाना है। मन कहेगा कि दरवाजा बंद कर लो, खुला छोड़ के सोएंगे, साला दरवाजे खुले छोड़ के सोएंगे। और मन कहेगा लाइट जला के रखो, बंद करके सोएंगे। मन कहेगा उसका उल्टा करना है। बस मात्र 21 दिन, ज्यादा नहीं करना है, मात्र 21 दिन, उसी में ये सारे पैटर्न डिलीट हो जाएंगे। जैसे कोई पैटर्न बना है ना, आदत बनी है, तो वो जैसे कोई आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, जैसे आप रोज 4 बजे उठ के सैर करने लग जाओ, 21 दिन करो तो 22वें दिन अपने आप ही। अभी से ड्यूटी करते थे, हाँ, 5 बजे का रूटीन था। हाँ, तो संडे को सो ही नहीं पाते। हाँ, संडे को भी 5 बजे जाग आ जाएगा। भले दोबारा सो जाए, हाँ, लेकिन जाग 5 बजे पक्का आएगा। आलकस करके भले सो जाते यार, वे पड़े रहते थे यार आज क्यों जग गए, आज तो संडे है। फिर मोबाइल तो लेके फिर दोबारा सो जाए, अलग बात, लेकिन नींद खुलना है। 5 बजे तो खुलना ही है, खुलना है। क्योंकि जैसे आप जैसे ड्यूटी करते थे पहले, हाँ, तो ये अपना 5 बजे जाके ब्रश, टॉयलेट अपना जो फ्रेश होना, स्नान उस्नान करना, चाय बनाने का मन किया तो ठीक है, नहीं तो ड्यूटी का टाइम हुआ, हाँ, बस स्टॉप 1 मिनट लौटेंगे, बस निकल जाएगी, स्टॉप पे पहुंचना है। तो वो एक रूटीन सी बन जाती थी। और जब जैसे अभी आए हैं तो अब मुझे 10 दिन 15 दिन दिक्कत होगी, हाँ, जो यार टाइम टेबल को मैनेज करने में। हाँ, तो किसी दिन जल्दी जल्दी में ब्रश के कपड़ा मैंने तो कंघी नहीं मार पाई, लेकिन बस निकल जाएगी टाइम, पहले पहुंचो, बस निकल जाएगी। तो वो फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगे 10-15 दिन में, तो वो हो जाता है। बस ऐसा ही है।
तो 21 दिन हम किसी काम को करें तो उसकी आदत लग जाती है ना, पैटर्न बन जाते हैं। वैसे ही किसी चीज को 21 दिन करें, उल्टा करें तो वो पैटर्न टूट भी जाते हैं। अब ये 21 दिन करोगे तो ये पैटर्न बन जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। तो पुरानी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन का समय लगता है। तो जो स्नेक फोबिया पर ओवरकम करने के लिए आपको 21 दिन नए पैटर्न पर काम करना है, तो स्नेक फोबिया वाले पैटर्न डिलीट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे नए के साथ। तो ये साइंटिफिक फार्मूला है 21 डेज का। तो जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर आपको 21 डेज होमवर्क करना ही करना है। होमवर्क के लिए मैं अलग से भी एक सेशन दूंगा, अभी बीच बीच में भी मैं बताता रहूंगा। ठीक है, ये समझ गए? ये बात सबसे बढ़िया ये बात। वेरी गुड। इस बात को दोबारा पूछ लेना चाहिए, मैं फिर से बता दूंगा। अब एक इससे भी बढ़िया बात अब और बता, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया बस, ये अरे आप कंप्लीट होने के बाद। बस डिलीट होना ही है। अब एक और बात बताता हूं, ठीक है मनीष, एक मिनट में वो तुम्हारा बदलाता हूं।